कश्मीर से आ रही है। पीओके में लश्कर के आतंकियों के बैठक की खबर आ रही है। आपको बता दें हमास आतंकी के लिए मीटिंग्स की गई थी। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। रात गए इसराइल की फिजाई हुदूद में फिजाई सरगर्मी में अचानक नुमायां कमी देखी गई, जिसके बाद ये तासुर पैदा हुआ कि इसराइल की फिजाई हुदूद अमलन बंद कर दी गई है। इसी दौरान ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले की खबर सामने आई। ईरान ने इसराइल को एक बड़ा झटका दिया और जाहिर है ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ईरान की जानिब से किया गया ये दावा इंतहाई अहमियत रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कियास आराइयों, अफवाहों और मफरूजों पर घड़ी गई कहानी का दो टोक और फैसला कुन जवाब दे दिया है। गजा फौज भेजने से मुतालिक जो झूठ गढ़ा जा रहा था, शुकूक व शुबहात पैदा करके इल्जाम तराशी की जा रही थी कि पाकिस्तान अपनी फौज गजा भेजकर किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा बनने वाला है या पाकिस्तान सियोनी रियासत इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, इन तमाम अफवाहों पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी पोजीशन वाज़ह की है बल्कि रेड लाइन भी बता दी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड में जरूर शामिल होगा, लेकिन हम इसराइल को तस्लीम करेंगे और न ही किसी फलस्तीनी तंजीम, चाहे वो हमास हो या कोई और, उसे गैर मुसल्लह करने के अमल में अमेरिका या इसराइल के सहूलतकार बनेंगे। ये पाकिस्तान की कोई मामूली सफारती कामयाबी नहीं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम कर ली है। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ खुद को सफारती महाज पर मनवा लिया, बल्कि गजा के मजलूम अवाम के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के यकतरफा फैसलों पर भी ब्रेक लगा दी है। क्योंकि अमेरिका हो या इसराइल, अब वो इस गजा पीस बोर्ड की आड़ में कोई मनमानी नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर कल को अमेरिका या ट्रंप के नामजद करदा नुमाइंदे टोनी ब्लेयर इसराइल की बी टीम का किरदार निभाते हुए गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने की तजवीज पेश करें, तो पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों की मौजूदगी की वजह से वो उसे अमली जामा नहीं पहना सकेंगे, क्योंकि इस फोरम पर उन्हें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब जैसे मुल्कों की मुखालफत मोल लेना पड़ेगी। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इस महाज पर नाकामी के बाद मोदी का गोदी मीडिया मैदान में कूद गया है। इंडियन मीडिया ने मोदी के दोस्त नेतन्याहू को खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान हमास का नया गढ़ बनता जा रहा है। पाकिस्तान हमास को असला फराहम कर रहा है, इसके रहनुमाओं को पनाह फराहम की जा रही है। इंडिया की इस बयानिया का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अमेरिका ने एक ऐसा नया हथियार तैयार कर लिया है जिसने बीजिंग से मॉस्को तक सुपर पावर्स की नींदें उड़ा दी हैं। ये हथियार क्या है? क्या ये वाकई गेम चेंजर है? क्या इसने खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल दिया है? इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, पहले आप ये इंडियन न्यूज वेबसाइट की खबर देखें। इंडियन मीडिया पिछले कुछ अरसे से मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है और अब उसने नाम निहाद अमरीकी रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि पाकिस्तान से मुत्तसिल आजाद कश्मीर में हमास अपना असर और रसूख बढ़ा रही है और इस तंजीम ने वहाँ अपनी लॉजिस्टिक और नजरियाती बुनियादें कायम कर ली है। इंडियन मीडिया का कहना है कि आजाद कश्मीर में हमास का फलना फूलना मगरबी मुल्कों के लिए वेकअप कॉल है। ज़ाहिरा भारत का ये दावा सरासर झूठा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंडियन मीडिया को क्या तकलीफ है कि वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। इसकी वजह है गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत, क्योंकि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया गया है और उसकी तमाम शराइत तस्लीम कर ली हैं। इसलिए इंडिया की कोशिश है गजा पीस बोर्ड से पाकिस्तान का पत्ता साफ कराया जा सके। क्या इंडिया अपने अज़ाइम में कामयाब हो सकेगा? उसका जवाब फिलहाल नफी में है, क्योंकि इन दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। शहबाज शरीफ से डेवस में मुलाकात के दौरान भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने पूछा, बताएं मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल कहाँ हैं? जिस पर शहबाज शरीफ ने सिपा सालार की तरफ इशारा किया। भारत का गोदी मीडिया ये झूठ भी फैला रहा है कि हमास के रहनुमा खालिद मिशल के करीबी साथी नाजी ज़हीर पाकिस्तान में सरगर्म हैं और वो आजाद कश्मीर में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे का बायस बन सकती है। दोस्तों, इंडियन मीडिया की जानिब से आजाद कश्मीर में हमास के मुबैना असर और रसूख का बयानिया दरअसल हकाइक से ज्यादा सियासी खौफ की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की गजा पीस बोर्ड में शमूलियत और आलमी सतह पर उसका उभरता हुआ सफारती किरदार भारत के लिए तशवीश का बायस बना हुआ है। इसीलिए मनगढ़ंत रिपोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ताम मौजूदा आलमी साफबंदी, अमरीकी क़यादत का पाकिस्तान पर एतमाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ वाशिंगटन के मजबूत रवाबित इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत की ये मुहिम न सिर्फ कमजोर है बल्कि सफारती महाज पर नाकामी से दो चार नजर आती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अमरीका की जानिब से तैयार किए गए नए हथियार की। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के अगवा के दौरान बच जाने वाली एक वेनेजुएलियन गार्ड ने इंकशाफ किया है कि हमलावर अमरीकी फौजियों ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिससे गोली चली न धमाका हुआ, मगर हमारे सर के अंदर धमाका सा हो गया और हम चक्कर खाकर गिर पड़े। अक्सर गार्ड्स के नाक या मुंह से खून बहने लगा।
कुछ को खून की उल्टी हुई और कई गार्ड्स तो बगैर किसी मुजाहमत के ही बेहोश हो गए। इस ऑपरेशन की तफसील बताते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लियोर्ड ने यह दावा किया था कि ऑपरेशन में एक ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ जो बड़ा खतरनाक और नया था। बाद में मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट और गार्डियन संडे ने इस वेनेजुएलियन गार्ड का इंटरव्यू छाप दिया, जिससे अंदाजा हुआ कि वाकई कुछ नया और आम हथियारों से ज्यादा खतरनाक इजाद हो चुका है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने मुख्तलिफ माहिरीन से पूछा तो उन्होंने इसे सोनिक वेपन का नाम दिया, जिसमें अल्ट्रासोनिक शुआओं या रेज के तर्ज बहुत ताकतवर नजर न आने वाली शुआएं फेंक कर मुखालिफ का असाबी निजाम दरम बरम कर दिया जाता है। अब सदर ट्रंप ने 2 दिन कबल न्यूज नेशन के प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब पर अटक गए। हालांकि सदर ट्रंप का मिजाज ऐसा है कि वो हर सवाल का जवाब देना जरूरी समझते हैं और किसी सवाल पर खामोश नहीं रहते। ट्रंप इस सवाल पर कुछ मुहतात दिखाई दिए, शायद उन्हें सिक्योरिटी माहिरीन ने यह ब्रीफ किया होगा कि इस बारे में ज्यादा न बोले, मगर ट्रंप ने खामोश रहने की बजाय कहा, यह ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, ये किसी और के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं। जैसे ही ट्रंप को एहसास हुआ वो कुछ ज्यादा बोल गए, फिर अचानक उन्होंने कहा इस पर बात न करें, लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास ईरान कुन हद तक ताकतवर हथियार मौजूद हैं। जब मेजबान ने ट्रंप से पूछा कि क्या अमरीकी अवाम को इस हथियार की ताकत के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, तो सदर ने भवें उचकाते हुए जवाब दिया, हाँ शायद। प्रोग्राम तो खत्म हो गया, मगर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हलचल मच गई। रूस ने अमेरिका से मुतालबा किया है वो इस आले के बारे में मजीद मालूमात फराहम करे। क्रेमलिन के तर्जुमान दुमित्री पेस्कोव के मुताबिक मास्को ने अपने खुसूसी सर्विसेज को ट्रंप के बयानात के हवाले से मजीद मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। रूसी तर्जुमान का कहना था कि हमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर वजाहत दरकार है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास एक खुफिया सोनिक हथियार मौजूद है जिसे वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के कब्जे के वक्त इस्तेमाल किया गया था। वैसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा हथियार गालबन चीन भी बना चुका है, क्योंकि 6 साल पहले जब गुलवान में इंडिया और चाइनीज फौजियों का टाकरा हुआ था, तब भी ये बात जोर शोर से कही गई थी कि बगैर गोली चलाए चीन ने भारत के दर्जनों कम से कम 50 के करीब फौजी मार दिए थे। तब ये बात गश्त सुनाई दी कि चीनी फौज ने कोई पुरस्रार खुफिया हथियार इस्तेमाल किया। अब ये मालूम नहीं कि अमरीकी फौज पहले से ऐसे हथियारों पर काम कर रही थी या उन्हें चीनी हथियार की सुनगुन मिली और उसके बाद ये प्रोसेस तेज हुआ। इत्तलात बहरहाल ये हैं कि सिर्फ सोनिक वेपन ही नहीं, बल्कि अमरीकी फौज के पास बाज दीगर जदीद तरीन तबाहकुन हथियार भी मौजूद हैं जो गोली चलाते हैं, न गैस फेंकते हैं, बस नजर न आने वाली रेस के जरिए काम हो जाता है। नाजरीन, आजकल के हालात हमें एक ही वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मुंडला रहे हैं, सफारतकारी महाज जंग बन चुकी है और ताकत का इजहार अब सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं, बल्कि खुफिया टेक्नोलॉजी, सोनिक वेपन और नजर न आने वाली शुआओं से किया जा रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान ने निहायत दानिशमंदी, जुर्रत और उसूली मौक़िफ़ के साथ खुद को एक जिम्मेदार, खुद मुख्तार और बावकार रियासत के तौर पर मनवाया है। गजा पीस बोर्ड में शमूलियत हो या इसराइल को तस्लीम न करने की दो टोक रेड लाइन, पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि वो किसी के दबाव में आकर न अपने नजरिए से पीछे हटेगा, न मजलूम फलस्तीनियों के मौक़िफ़ पर सौदा करेगा। यही वो हकीकत है जिसने भारत को बौखलाहट में मुब्तला कर दिया है और इसी बौखलाहट का इजहार गोदी मीडिया के झूठे, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे की सूरत में सामने आ रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के मुबैना खुफिया हथियारों के इंकशाफात और रूस चीन की तशवीश ये साबित करती है कि ताकत का आलमी तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है। आने वाली जंगें शायद नजर न आए, मगर उनके असरात आसाब, दिमाग और रियासतों की खुद मुख्तारी तक को हिलाकर रख देंगे। ऐसे में पाकिस्तान का मजबूत सफारती किरदार, आलमी ताकतों का एतमाद और अस्करी और सियासी क़यादत की हमआहंगी इस बात की जमानत है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस हंगामा खेज दौर में अपना मुकाम बरकरार रखेगा, बल्कि हक, इंसाफ और मजलूमों की आवाज बनकर उभरेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।